आप सबों का द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन में स्वागत है। मैपिंग क्लास में पुनः हम लोग जुड़ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बिहार में सबसे पहले जरूरी है पॉलिटिकल जानकारी। लेकिन हम चाहेंगे आपको ना तो पॉलिटिकल ना ही भौगोलिक, क्योंकि जब हम बिहार पढ़ाते हैं, बिहार विषय तो वहाँ पर हम बात करेंगे। लेकिन आपको सबसे पहले जरूरी क्या है, बिहार के बारे में जो सभी जिलाएं हैं, जितना भी सभी जिला है, वो सभी जिलाओं को आपको दिमाग में सेट करना है। अर्थात हम जिला का भ्रमण करने वाले हैं। तो आप जानते हैं बिहार में लगभग 38 जिला है, तो पूरा जिला है। तो 38 जिला में हम लोग ऐसा करते हैं, हम आप सभी को घुमाने 38 जिला ले चलेंगे। लेकिन अब एक दिन में कहेगा सर हमको घुमा दीजिए, तो अच्छे से आपको नहीं घुमाएंगे, फिर साइड रोड से साइड निकाल देंगे। तो हम चाहते हैं कि आप उस जिला के बारे में कुछ जानें, थोड़ा घूमें, अच्छे से देखें। तो इसके लिए हमको क्या है ना कि 3 दिन 4 दिन समय दे दीजिए। 3 दिन अगर हमको आप समय देते हैं, 4 दिन, तो हम सभी जिला अच्छे से हम लोग घूम लेंगे, है कि नहीं। तो हम ऐसा करते हैं, 9 से 10 जिला पर डे टारगेट करते हैं घूमने का। एक शेड्यूल रणनीति बना लेते हैं। तो आज हम लोग 9 से 10 जिला घूम लेंगे, कल घूम लेंगे 9 से 10, परसों 9 से 10 और तरसों 9 से 10। तो मतलब देखा जाए तो 9 चौके 36, या किसी दिन 10 मारे तो 10 2 दिन मार देंगे तो 38। मतलब मोटा मोटी हम जिला 4 दिन में पूरे कंप्लीटली घूम लेंगे। अगर ये जिला फीड हो गया तो समझिए बिहार का लगभग 60% कंटेंट आपको इजी वे में याद हो जाएगा। 60%, चाहे ज्योग्राफी का पार्ट हो, चाहे पॉलिटिकल का पार्ट हो, चाहे आपको हिस्ट्री का पार्ट हो, तुरंत याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्षेत्र दिमाग में रहेगा, एक और पढ़ेगा दिमाग सारा उसको फास्टली कैच कर लेगा। अच्छा समझ रहे हैं, धारवाड़ का चट्टान वाला क्षेत्र ये है। अच्छा समझ रहे हैं, शिवालिक क्षेत्र ये है। अच्छा समझ रहे हैं, पठार वाला क्षेत्र ये है। अच्छा हम समझ रहे हैं, मैदानी क्षेत्र ये है। अच्छा समझ रहे, गंगा के उत्तरी मैदान का क्षेत्र इसको कहते हैं। अच्छा समझ रहे, गंगा का दक्षिणी मैदान का क्षेत्र इसको कहते हैं। अच्छा हम समझ रहे हैं, इसको जो है टर्सियन चट्टान इसको कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आ रहा? तो एक्चुअल में हम फटाफट दिमाग में कैच कर लेगा। ऐसे क्या है, अभी रटिएगा, और ऐसे क्या है, रटते फिर अभी रटना है, फिर 2 दिन के बाद भूल जाना है, फिर रटना है, भूल जाना है। तो ऐसा करना है, तो वो सब गलत तरीका का पढ़ाई है। जितने भी बच्चे अगर दूर दराज में भी रह के पढ़ाई करते हैं, डायरेक्ट आप किसी बेस बुक से इधर उधर से करते हैं, तो गलत करते हैं। अगर आप पढ़ रहे हैं, बिहार के बारे में जानकारी अगर आप कंटेंट को कवर कर रहे हैं, तो हम चाहेंगे आप सबसे पहले मैप को कवर करिए। मैप कवर हो जाएगा तो कई सारे कंटेंट अगर आप भूल भी जाते हैं तो उसके कॉन्सेप्ट से वो सेट रहता है, दिमाग में आता है कि भाई हमको अगर दक्षिण पूरब की ओर चलेंगे ना तो वहां धारवाड़ दिखेगा, और दक्षिण पूरब में जब आएंगे ना तो हमको दिमाग में आ जाएगा कि कौन कौन क्षेत्र है। समझ रहे बात को? दक्षिण पश्चिम में कौन सा दिखेगा? हाँ, विंध्याचल का क्षेत्र दिखेगा, विंध्याचल चट्टान वाला क्षेत्र। वेरी गुड। तो रोहतास वाला क्षेत्र, कैमूर वाला क्षेत्र जो है वो सब दिखेगा। तो ये दिमाग में जैसे मैप फिट रहेगा ना, तो फटाफट दिमाग कैच करेगा। नहीं तो फिर क्या है ना कि आपको रटना पड़ेगा। रटोगे 2 दिन के बाद भूल जाओगे, रटोगे भूल जाओगे। वो पढ़ाई का गलत तरीका। हम चाहेंगे आप लोग पहले इसको करना है क्या नहीं। देखिए हम अलग, सबका अलग पढ़ाने का स्टाइल है, हमारा अपना स्टाइल अलग है, हम हर काम अलग अपने तरीके से करते हैं। तो हम लोग ऐसा करते हैं, जिला का भ्रमण करेंगे और सबसे पहले आपको बता देते हैं, आप लोग बहुत कुछ आप लोग को पढ़ा चुके हैं, याद होगा। अगर हम देखें, ध्यान समझिएगा, अगर हम देखें, ध्यान से देखें तो कुछ अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो उत्तर का क्षेत्र है बिहार का, उत्तर का जो क्षेत्र है बिहार का, ये उत्तर का क्षेत्र में हमको क्या दिख जाएगा? नेपाल। याद कराए थे ना? दक्षिण के क्षेत्र में क्या दिख जाएगा? झारखंड दिख जाएगा। पूरब के क्षेत्र में क्या दिख जाएगा? पश्चिम के क्षेत्र में क्या दिख? इतना याद था ना? आइए हम इसको पहले एक बार देख लेते हैं। भाई ये बिहार है। एक्चुअल में जानते हैं इसको आयताकार मोड में कहते हैं। कौन मोड में कहते हैं? हम जानते हैं, जो बच्चा मैथ का विशेषज्ञ होगा मेरे यहाँ से, वो कहेगा कि सर जी आयत कहाँ? आयत में तो आप पढ़ाए थे हमको कि आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, तब हो जाएगा आयत। सर जी तो न तो आमने सामने का भुजा दिख रहा है बराबर, तिरछा तिरछी, कैसे सर आयत कैसे कह रहे हैं आप? भाई हम नहीं कह रहे हैं। अब भूगोल, बिहार का भूगोल वेत्ता का मानना हो गया, इसकी आकृति जैसे हम भारत का चतुष्कोणीय कह दिए, उसी तरह से बिहार का पूछेगा एग्जाम हॉल में, त्रिभुजाकार, चतुर्भुजाकार, आयताकार, फलनाकार, चिलनाकार, तो का मार क्या हो गया? आयताकार मार के आना। आयताकार है, आयताकार है। तो हाँ ये सही है, आयताकार है, हम आपको दिखा देंगे ये आयताकार ही है।
आपको भी दिखा नहीं होगा, ठीक ना, क्योंकि आप विशेषज्ञ है ना, हमको दिख रहा है क्योंकि हम कम जानकार अब लोग हैं, इसीलिए आइए दिखाएंगे। एक्चुअल में ध्यान समझना बाबू, हम पहले समझाना क्या चाह रहे हैं, हम ये समझाना चाह रहे हैं कि एक्चुअल में समझना है बाबू उत्तर। अच्छा ये तो समझ गया, आयताकार है, उत्तर में क्या दिख रहा है, नेपाल दिख रहा है ना लिखल। तो ध्यान समझना हम क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ से लेकर ये जो दिख रहा है पूरे ई कलर यहाँ तक नेपाल है। अगर हम लास्ट का यहाँ बाउंड्री मार दें ना बच्चा का अच्छे रहेगा, इधर से सीमा बना देते हैं अगर, अब इधर वाला पार्ट जो बचा कौन सी है सब, नेपाल है। क्लियर हो गया ना। तो उत्तर में क्या फरिया है आपका, नेपाल। अच्छा बाबू ध्यान समझना, आपको कुछ अगर हम देखेंगे दक्षिण में क्या दिखा, और ये तो आपको दिख ही रहा है, ये बांग्लादेश ना देखना है, यही देखना है, इधर से खींच के दिख रहा है ये। अब आपको बचा इधर तो आपको पता है यूपी है। तो आप कुछ नोटिस करना है, जो हम सीमा बनाए ना इसको इधर काट के अगर हटा दें, इधर से ऐसे करके कुछ इस टाइप का, ये जो क्षेत्र दिख रहा है क्या है, ये वाला क्षेत्र यूपी का क्षेत्र, क्या है क्षेत्र ये। अब देखिए हम बार बार देखते होंगे ऐसे करके बीच से चीर देते हैं ना गंगा नदी को, है ना, चीरल ऐसे करके, देखिए कुछ इस स्टाइल में बहती है, यूं 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 यूं। तो हम कभी कभी ऐसे ना गुजार देते हैं। तो ये इसको इसी तरह से आपको रफ एंड टफ दिमाग में रखना है। तो बीच से गंगा नदी, ये है ना दोनों, इसका उत्तर वाला मैदान बिहार का उत्तर वाला, इसको कहते हैं गंगा का उत्तरी मैदान, गंगा का दक्षिणी मैदान, चूंकि उत्तर वाला क्षेत्र उत्तरी मैदान, दक्षिण वाला क्षेत्र दक्षिणी मैदान। ये सब बात की बात। हमको बाबू अब आज सीखना क्या है, भ्रमण क्या करना है, समझना है। ये है नेपाल। हम इतना चीज हमको याद है था। अब हमको आंख बंद करेंगे तो हमको एक तो बिहार का शेप दिख रहा है, पहले स्टाइल वही होना चाहिए भारत जैसा। आंख बंद किए तो हमको शेप आयताकार दिख रहा है। उत्तर में नेपाल दिख रहा है, इधर से ऐसे करके। दक्षिण में हमको झारखंड दिख रहा है। पूरब में पश्चिम बंगाल दिख रहा है। पश्चिम में यहाँ उत्तर प्रदेश दिख रहा है। इतना हमको दिख रहा है। एग्जाम हॉल में सर इसका फायदा क्या क्या होगा? कई सारा फायदा, कई सारा। एलिमिनेट करने में भी कई सारा मदद करता है। लेकिन सर फिलहाल डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आता है? कहेगा कौन सा जिला नेपाल से लगी हुई नहीं है, नंबर 1। कौन सा जिला नेपाल से लगी हुई है, नंबर 2। कौन सा जिला झारखंड से लगी हुई नहीं है, कौन सा जिला झारखंड से लगी हुई है। कौन सा जिला उत्तर प्रदेश से लगी हुई है, कौन सा जिला उत्तर प्रदेश से नहीं लगी हुई है। कौन सा जिला पश्चिम बंगाल से लगी हुई है, कौन सा जिला पश्चिम बंगाल से नहीं लगी हुई है। पहला बात तो ये क्वेश्चन बन गया। इसका मतलब है कि हर सीमा के साथ जितना जिला बनता है उसको तो हमको दिमाग में फिट करना ही पड़ेगा, नंबर 1। क्लियर हो गया पहला मॉडल। दूसरा, कौन सा क्षेत्र, मतलब कौन सा जिला, ध्यान समझना, नेपाल और यूपी दोनों को टच करती है। इसका मतलब कोनवा वाला कोई जिला होगा, कोई भी ऐसा जिला होगा तो कोनवे का ना होगा। जब नेपाल और यूपी का बोले, नेपाल और यूपी का बोले तो कोई कोने का ना जिला होगा जी, जो नेपाल और यूपी दोनों को टच करता होगा। खोपड़ी में घुस रहा है ना। कौन सा जिला झारखंड और उत्तर प्रदेश दोनों को छूती है? तो कोई ऐसा जिला ही होगा जो दोनों को छुएगा, जो कोनवा पर होगा। कौन सा बंगाल और झारखंड, कौन सा, कुछ इस टाइप का। तो क्वेश्चन का प्रकृति देख रहे हैं। क्या लगता है इस सबको रट के आप बना लीजिएगा? नहीं रट पाइएगा। अगर रट भी लीजिएगा तो भूल जाइएगा। क्वेश्चन कई सारा पैदा होता है यहाँ पर, आप सब भूल जाइएगा। इसीलिए यहाँ नॉलेज का जरूरी है। आइए आप समझ गए फायदा क्या होने वाला है। कई सारा फायदा होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग गाड़ी स्टार्ट करते हैं और चलते हैं नेपाल के साथ लगल का जिला घूमने। क्योंकि आप लोग अगर स्कूल में पढ़े होंगे, सरकारी स्कूल में, और उस समय थोड़ा घुमाने उमाने का व्यवस्था, आजकल तो बच्चों को टूरो कराया जाता है बस में। पहले नहीं होता था, पहले होता था। आप लोग में तो कैसे होता है? हाँ, कुछ बच्चा तो कहेगा
क्या घूमे आप लोग? अच्छा, आप लोग ये कुछ नया एज वाला बच्चा घुमा होगा, पुराना एज वाला ना घुमा है। सुपौल से महिषी आया। अच्छा अच्छा, ये तो बहुत ऐसे देखा जाए ना, आप लोग घूमने के लिए अगर ले जाया जाता होगा जनरली तो नेपाल तरफ ले, नेपाल तरफ, ठीक है। आइए हम ऐसा करते हैं कि इस एज में घूमते हैं सब आदमी, आइए देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाबू पहले ध्यान से कंसंट्रेट कर लेंगे, ध्यान से कंसंट्रेट, बी कूल। हो गए कूल? चलिए अब हम लोग घूमना चलते हैं। पहले दिमाग में बिहार का इमेज बन चुका है, उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूरब में बंगाल है, पश्चिम उत्तर प्रदेश है। इतना हम लोग समझ चुके हैं। जब इतना समझ चुके हैं तो अब हम लोग क्या करेंगे, भ्रमण करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले उत्तर के क्षेत्र में भ्रमण करते हैं। उत्तर के क्षेत्र में अगर हम भ्रमण करेंगे तो हम ऐसा करते हैं, कोई एक कोना पकड़ते हैं, कोई एक कोना पकड़ते हैं, कोई एक कोना पकड़ते हैं और उसके बाद हम उस कोने तक चलते हैं। कोई एक कोना पकड़ते हैं, हम उस कोने तक चलते हैं। भाई एक सेकेंड, व्हाट इज दिस? कोई एक कोना पकड़ते हैं, दूसरे कोने तक हम लोग चलते हैं। आई विल ट्राई। स्टार्ट। सबसे पहला हमको एक कोनमा पर मिलता है पश्चिम चंपारण। हम नाम दे देते हैं इसका एक। इसका चार्ज लग जाएगा ये डिजाइन जो कर रहे हैं। सबसे पहला कौन सा मिला हमको? पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण। भाई एक डायरेक्ट नाम नहीं रखना है, इसको दिमाग में हम जब एक एक सेकेंड का टाइम देंगे तो उसको दिमाग पे लोकेट करना है। चलो भाई, पश्चिम चंपारण ध्यान से देख लेना है। देख लिया, लग रहा है ये। अच्छा अच्छा, देख लिया। पश्चिम चंपारण आप लोग को ऐसे देखा? अबे मेरे स्टाइल को फॉलो करिए। देखिए इसी तरह से आंख बंद करना, पहले देख लेना अच्छे से, निहारिए। जब हम किसी को भी, अभी आपको भी किसी को निहारेंगे ना अच्छे से, ऐसे निहार लिए। अब हम आंख बंद करेंगे ना, ऐसे ही स्माइल दिख रहा है इसका, देखिए खतरनाक, ऐसे की है, ऐसे की है और खतरनाक स्माइल दिख रहा है। जब किसी इंसान को हम बहुत बारीकी से देखते हैं ना और उसके बाद आंख बंद करते हैं तो वही सेम फिगर दिख जाता है, ठीक ना। और सेम फिगर में फिर आंख बंद करके उसका हर मूल्यांकन देख सकते हैं, कहाँ पर क्या था, कहाँ कंगन, कहाँ बाजू, कहाँ, मतलब टोटल चीज एकदम। अब उसको दोबारा देखने का जरूरत नहीं है। इसको कहते हैं इमेजिनेशन। जिसकी ये मजबूत हो जाएगा ना, ये अच्छी चीज है, ये डिसीजन मेकिंग को बढ़ाता है। एक बार चलते हुए किसी रास्ते में कोई चीज देख लिए, अगर हम दिमाग में ये होगा तो हम आगे चलने वाले बार दिमाग पर जोर देंगे, समझ में आ जाएगा। इस तरह से, अच्छा इस साइड से ये लड़का था, इस साइड से ये लड़का था, तुरंत दिमाग में, समझ में। इससे एक बेनिफिट है, ये आदत दिलवा रहे हैं, अच्छा है, ये एक तरह का एक्सरसाइज है, ठीक है ना। इस व्यायाम समझ के करना, पढ़ने समझ मत सोचना हम पढ़ रहे हैं, बोलना हम व्यायाम करवा रहे हैं दिमाग में। भाई एक बार अच्छे से पहले निहार लो, निहार लो। अच्छा ठीक, अच्छा चलो अब आप लोग इमेजिंग करो। हो रहा है? किसको किसको हो रहा है? यस करिएगा मुंह से। हो रहा है? जी सर। हो रहा है? जी सर। अब नहीं वाला में बोलिएगा यस सर, जो जिसको नहीं हुआ। नहीं हो रहा है? सबको हो रहा है, चलिए ठीक। आइए आगे बढ़ते। पश्चिम चंपारण क्या नेपाल से टच कर रहा है? yes, यूपी से? yes, ओहो, तो कर रहा है। चलो भाई ठीक है। पश्चिम चंपारण के बाद बबुआ ई है हमारा पूर्वी चंपारण। पश्चिम चंपारण के बाद पूर्वी चंपारण दिख रहा है क्या? अच्छी बात है। क्या पूर्वी चंपारण नेपाल से लग रहा है क्या? yes, लग रहा है? क्या बात है। अभी हमने कहा वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, क्या ये दोनों नेपाल से लग रहा है क्या? yes, लग रहा है क्या? लग रहा है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छी बात है, लग रहा है। हम एक बार इमेजिंग कर लेते, चूंकि हमारा इमेज अभी कमजोर है, थोड़ा एक बार देखना पड़ेगा।
ओहो, ये ऐसे। अच्छा ठीक, आप लोग भी देख लीजिए ध्यान से। वाह, मजबूत है। आप लोग अब देख पा रहे हैं क्या? अब फिर एक बार बंदा आंख बंद करना, बंदी को भी करें। बंद हो गया। चलो पहले बिहार देखना, बिहार डायरेक्ट जिले में मत भाग जाइए। बिहार दिख गया क्या? वाह बहादुर, वेरी गुड। उत्तर में दिख रहा है क्या? कौन दिख रहा है? चलो अब नेपाल के कोन, इधर से शुरू करो, वेस्ट की ओर से। पहला क्या दिख रहा है? नक्शा बना दिमाग में, जिस तरह से हम घेरे हैं अपने मार्कर से, वैसा नक्शा बन रहा है क्या? हाँ भाई, वैसा ही बनाना है, कोनो विद्वान नहीं बनना है तुमको। उसके बाद क्या दिख रहा है? लेकिन बेवकूफों ने बनना है। हाँ ठीक है, पूर्वी चंपारण, वेरी गुड। आगे बढ़िए, आंख खोलिए। चलिए देखिए, आप ध्यान से समझिएगा बाबू, यहाँ पर अच्छे समझिएगा हम क्या कर रहे हैं। ये जो दिख रहा है आपको, ये ये जो दिख रहा है, ये है सीतामढ़ी। नाम तो जरूर सुनते होंगे जिला का, सीतामढ़ी का जी, सुनते हैं कि ना सुनते हैं? सीतामढ़ी, अच्छी बात। लेकिन इसमें से बहुत सारे बच्चे, हम दावा से कह सकते हैं, नाम तो सुना हुआ लेकिन सीतामढ़ी किधर है बिहार में ये न पता होगा। लेकिन नहीं पता था। अच्छा, कितने को नहीं पता था? हाथ दिखाइए। अच्छा, तब मेरा दावा सही था। चलिए ठीक है। और सीतामढ़ी अब आपको दिख जाएगा, ये नेपाल से सटा हुआ है और बिहार का उत्तरी क्षेत्र वाला है, मतलब गंगा के उत्तर वाला भाग का मैदान है ये। मतलब देखा जाए तो गंगा का उत्तर वाला क्षेत्र है, मतलब नेपाल के तराई क्षेत्र से भी लग रहा है ये। अब इसका मतलब यह है, एक बार पहले इसको इमेजिन करिए तब मतलब निकालेंगे। पूर्वी चंपारण से थोड़ा सा पार्ट ना टच कर रहा है, इसी दोनों के पांजर में घुसल है शिवहर। देखिए ये, या इसको बाद में पैक कर देंगे तो बस इतने ठोगा शिवहर, दिख गया ना? अच्छा, अब आपको जो क्षेत्रफल जो अभी करते होंगे, तो इससे पहले रटते होंगे आप शिवहर। अब आप आपको दिखेगा पूर्वी चंपारण सीतामढ़ी के बीच में। अच्छा हाँ सर जी, हमको अब दिखेगा, अब दिखेगा। नीचे से भी कोई जिला है लेकिन अभी पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन थोड़ा देर के बाद सब बता देंगे। ढेर रखिए, पहले स्टेप बाय घूमिए, क्योंकि आज कितना जिला मात्र घूमना है हमको? 9/10। या तो 9 घूमेंगे या 10 घूमेंगे, इससे ज्यादा घूमने वाले नहीं है। पहला नंबर में क्या दिखा? पश्चिम। उसके बाद क्या दिखा? उसके बाद क्या दिखा? अभी शिवहर का नाम नहीं लीजिए, नहीं तो शिवहरों को भी नेपाल से सटा दीजिए। नेपाल से लग रहा है क्या ये? ऐसा गलती नहीं करिए। अभी हम सिर्फ सीमा के साथ बात करें। घूमने का तरीका है, पहले किनारे किनारे घूमिए। इससे क्या होगा? आपको दिख रहा है? नाम सुने थे मधुबनी का कभी क्या? मधुबनी, यही है मधुबनी जो नेपाल से सटा। तो आपको चौथा जिला दिख रहा होगा, मधुबनी जिला। एक बार बाबू फिर से मेरे साथ आइए। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, अच्छा सीतामढ़ी, तब मधुबनी। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए ऐसे ही धरना है। तो हम अब यहाँ पर ऐसा लिख दें, सीतामढ़ी मधुबनी। ना लिख सकते हैं? आपको यहाँ कुछ दिख रहा है का? अरे क्या बात है, यही है सुपौल। इसका मतलब तो सर हम आज तक नहीं जानते थे कि सुपौल का सीमा मधुबनी के सटल है। तो सुपौल मधुबनी के बाद दिख रहा है कि ना दिख रहा है? तो इसका नाम हम दे देते हैं 5वां नंबर। तो सबसे पहला हम अगर बात करें, आपको फिर से शुरू करते हैं। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल। मधुबनी के बाद सुपौल, मधुबनी से पहले सीतामढ़ी, और सुपौल के बाद तो अररिया भाग जाएंगे का जी? सुपौल के बाद हम कहाँ भाग जाएंगे? अररिया भाग जाएंगे। तो ये है अररिया। ये क्या है? अररिया।
एक बार फिर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, और उसके बाद सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला भाग जाएंगे। अब बबुआ जो हम इससे पहले सबसे ज्यादा बारिश वाला जो जिला रटाए थे बिहार का, किशनगंज, हम जो बोले तो कोनमा में है, कोनमा में तो कुछ को लगा कौन कोनमा कोनमा आज लिखे कौन कोनमा कोनमा कर। अगर हम कभी इस तरह से जो यहाँ पर ऐसे ऐसे घेर देते थे तो आप समझ में आया क्यों घेरते थे? समझ में आया कि नहीं? इसका मतलब रफ एंड टफ हम कहते थे किशनगंज वहाँ। हम कभी कभी पश्चिम चंपारण दिखाना चाहते हैं, खींच के ऐसे नहीं कर देते हैं, कभी करते हैं कि ना करते हैं, तो वही इसका मतलब। तो एक्चुअल में यही कारण करते हैं। तो सबसे पहले अब हमको ध्यान समझना, सबसे पहले पश्चिम चंपारण, उसके बाद पूर्वी चंपारण, उसके बाद सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। अब आप नोटिस करिए कि कोनवा पर खत्म हो गया ना। तो अगर हम कहें बिहार के उत्तर भाग में कौन कौन सा जिला आपको दिख रहा है, अगर ऐसे कहें, वैसे उत्तर में तो डायरेक्ट कुछ ही दी रखेगा, ये सब उत्तर पश्चिम हो जाएगा, उत्तर पूर्व हो जाएगा, सबका अलग निकला है। लेकिन अगर हम नेपाल के साइड से देखें तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ नंबर में। अब आप हमको एक बात बताइए, इसका मतलब 7 गो जिला नेपाल से लग रहा है। इसका मतलब रे बाबू क्या गो जिला लग रहा है? 7 गो जिला लग रहा है। अब एक क्वेश्चन अगर आ जाए, नेपाल से बिहार की कुल कितने जिले लगती है? एग्जाम उनका बन गया, लेकिन हमको नहीं मालूम। आंख बंद करके गिन लेंगे ना, गिन के बता देंगे। अब एक बात बताओ, ध्यान समझना। सबसे पहला नंबर में पश्चिम चंपारण, दूसरा नंबर में पूर्वी चंपारण, तीसरा नंबर में सीतामढ़ी, चौथा नंबर में मधुबनी, पांचवा नंबर में सुपौल, छठा नंबर में अररिया, सातवां नंबर में किशनगंज। 7 जिला तक समझ में आया? अब बाबू आंख हमको ये बताइए, पश्चिम चंपारण दिख रहा है क्या? कोनमा में किशनगंज दिख रहा है? अच्छी बात। तो ये सबसे बड़ा जिला हो जाएगा, ये सबसे ज्यादा वर्षा वाला जिला हो जाएगा। कोना कोना का प्रॉपर्टी समझ गया ना। सोमेश्वर की जो पहाड़ी बोलते हैं वो यही है, यही में बात करेंगे। सोमेश्वर पहाड़ी थोड़ी है, ये 3 भाग में यहाँ पर बटल है। अच्छा एक बात बताइए, तो ई कोनमा वाला क्षेत्र में कौन चीज पढ़ाए थे, कौन चट्टान के हिसाब से? टर्शियरी चट्टान। यहाँ टर्शियरी चट्टान है, सही बात है। और हमको एक बात और बताइए, टर्शियरी इसी पीरियड में। अच्छा हमको एक बात बताइए, अगर देखा जाए तो अगर हम इसको पूरे बिहार को बांटे, मैदान के इलाके के हिसाब से, पठार के हिसाब से, तो तीसरा को पढ़ाए थे? तीसरा पढ़ाए थे, तो सर टर्शियरी पढ़ाए थे। अरे हम बोले एक नंबर हो गया मैदान, दूसरा हो गया पठार, तीसरा क्या? शिवालिक। तो शिवालिक किधर दिखेगा? तो शिवालिक में 3 खंड बताए थे। दून घाटी, रामधून, रामनगर, रामधून घाटी, दून घाटी, सोमेश्वर। अच्छा इसका मतलब है अगर हम पूरे बिहार को देखें, अगर पूरे बिहार को देखें तो इसमें हम लोग 3 भाग बांट सकते हैं। एक भाग टुकड़ा ये हो जाएगा, उसके बाद एक हो जाएगा ये पठार वाला क्षेत्र, ये हो जाएगा मैदान वाला क्षेत्र, ये हो जाएगा मैदानी क्षेत्र, ये हो जाएगा पठार का क्षेत्र, ये हो जाएगा शिवालिक। शिवालिक तो पूरे बिहार को 3 भागों में बांटा गया, शिवालिक, मैदानी, पठार का क्षेत्र। झारखंड से जो लगता है उसको पठार का क्षेत्र वाला कहेंगे। जो ये इधर वाला जो लग रहा है, जो नेपाल को इसे देखा जाए तो इसमें क्षेत्र में, उसमें भी खास करके इस शिवालिक को अभी 3 टुकड़ा है। शिवालिक का भी 3 टुकड़ा, एक का कहेंगे दून घाटी, एक राम दून घाटी जो भी श्रृंखला नगर कहिए, तीसरा सोमेश्वर। सोमेश्वर तो ये इसी का हम बार बार जिक्र कर देते नहीं, सोमेश्वर का, क्योंकि ये कई सारा दर्रा सब का निर्माण करती है, कई सारा सबसे ऊंचा चोटी भी यही है सोमेश्वर की पहाड़ी के साथ, इसीलिए सब तो यही 3 है यहाँ पर है पश्चिम चंपारण। तो जब भी सब बात करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, ठीक समझ में आएगी ना। ये कुछ ज्यादा डीपली में हम बाहर है, ठीक ना, इतना ज्यादा भी नहीं जाना है, पहले आप नॉर्मल चलिए आगे इधर आइए, उतना ज्यादा डीपली में नहीं जाना, अभी फिलहाल नहीं जाना है, ले तो जाएंगे
जो बीपीएससी कैंडिडेट है उसको तो ले जाना ही पड़ेगा। आइए ध्यान से। तो अगर हम बात करें उत्तर वाला क्षेत्र में कहें तो आपको पूरे बात क्लियर। कौन कौन क्षेत्र है उत्तर में भाई दिखा दो। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, किशनगंज। 7 को याद हो गया। इधर से चलिए आंख बंद करके। किशनगंज, अररिया, इधर से आ रहे थे यार, मतलब बिना देखे आ गए। अच्छा मेरे पीछे हम जब पूछेंगे तब आइएगा, तब पूछेंगे। चलिए आंख बंद करिए। सबसे पहले किशनगंज के बाद किशनगंज का अररिया, हाँ ठीक है। अररिया के बाद ओ इधर से सुपौल आएगा, हाँ ठीक है। अगला हाँ सही है। अच्छा ठीक है। ओ पश्चिम पूरब, देखिए पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। अब अगर हम पूछें आपसे सुपौल के पश्चिम में कौन सा जिला है? सुपौल के पश्चिम में कौन सा जिला है? नहीं, मधुबनी हो जाएगा। सुपौल के पश्चिम में क्या दिख रहा है? अगर आप अब हम अगर कहेंगे, अगर एग्जाम हॉल के हिसाब से कहेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला अररिया और मधुबनी के बीच स्थित है? समझ में आ रहा है? ये सब बात का जवाब आप कब दे सकते थे? रट के समझ नहीं। ये 7 जिला दिमाग में बैठा। अब कभी हम कह देंगे मधुबनी की बात, तो आपको किधर हाथ का ग्राफ भागना चाहिए? नेपाल के सटा हुआ क्षेत्र। अगर हम मधुबनी का कहें तो दोनों साइड का जिला का नाम बताइए तो। मधुबनी का जब बात कहे तो एक तरफ सीतामढ़ी, एक तरफ सुपौल। नहीं, पश्चिम में सीतामढ़ी है, पूर्व में सुपौल। न दिखेगा? कुछ को भी पश्चिम पूर्व दिक्कत हो रहा है। अरे भाई ये था ना, मधुबनी के पश्चिम में सीतामढ़ी, पूर्व में सुपौल दिख रहा है। काहे दिक्कत होगा? जब भी बोले डायरेक्शन तय करना, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व, इधर पश्चिम। मैप पर तो सिंपल बताएं। क्लियर हो गया? 7 जिला कंठस्थ, कोई दिक्कत नहीं ना। नियम के मुताबिक 2 या 3 जिला और घूमना चाहिए। चलिए आइए ध्यान समझिए। किशनगंज तो यही कोना से अगर धरेंगे यहाँ तक आएंगे तो किशनगंज तो है ही, ये तो याद ही हो गया। आप सुनिए ध्यान से, बात को सुनना है। किशनगंज के बाद अगर हम इस क्षेत्र को ऐसे करके मिला दें, ऐसे ये है पूर्णिया। क्या है ये? पूर्णिया। तो क्या पूर्णिया बंगाल से लगता है क्या? हाँ सही तो लगता है ना। ये ग्राफ तभी मार्कर ऐसे नहीं रखा गया था, ऐसे कर दीजिए ना। लगता है पूर्णिया बंगाल से लगता है, ठीक है ना? पीरा नहीं होना चाहिए, लग रहा है। तो हमको ये बात पहले बता दीजिए ध्यान से। किशनगंज के नीचे क्या दिखा आपको? पूर्णिया। अब नीचे पीछे मतलब आप पूछ रहे हैं कौन नीचे की बात कर रहे हैं? अब इसको इमेजिंग करिए दिमाग में। दिख गया क्या? इमेजिंग हो रहा है दिमाग में? रफ एंड टफ फिगर बन रहा है? ठीक है, किसी को आपत्ति कोई? बाबा पूर्णिया के नीचे में तो पत्ते हैं, कुछ बच्चा का। अगर हम ऐसे करके घुमा दे तो 9 नंबर में क्या दिखा? क्या दिखा 9 नंबर में? तो 1 नंबर में देखा किशनगंज, किशनगंज, हाँ दिख गया।
पूर्णिया पूर्णिया, हाँ बन गया। कटिहार कटिहार नहीं बना, एक बार फिर से देखना पड़ेगा। कटिहार, अच्छा ऐसा लगता है। कटिहार कटिहार, हाँ दिख गया, कटिहार दिख गया, ठीक कटिहार। एक बार फिर से लगता है, देखना पड़ेगा। एक नंबर में किशनगंज दिख गया, पूर्णिया दिख गया, पूर्णिया के नीचे कटिहार, हाँ दिख गया, कटिहार भी बन गया दिमाग। अब सुनिए, ध्यान से बात नहीं करना है। इसका तो गंगा के उत्तर में कटिहार है, उस पार में। इसका मतलब है गंगा का मैदान कटिहार के किनारा इधर से नीचे से गुजर रही है, समझते चलना। हे जो आपको दिख रहा है ना, ये है भागलपुर। भागलपुर के बीचों बीच ना है गंगा, देखिए ना, है कि नहीं है? तब ना इस सब का इमेजिंग एकदम पूरे एकदम और अच्छे से दिखाएंगे, तब ना एकदम फटाफट जिला में मराना, एकदम खट से कोई दिक्कत नहीं ना। सरसों से गंगा गुजरती है क्या? सहरसा का ही भाग कोसी नदी है, ऐसे करके ऐसे देखिए, ऐसे करके आएगी, यहाँ से निकलेगी, यूं 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 करते हुए, यूं करते हुए, यूं करते हुए, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके आगे यहाँ मिल जाएगी। आइए ध्यान समझिएगा, ध्यान समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। एक नंबर में किशनगंज, दूसरा में पूर्णिया, तीसरा में कटिहार, कटिहार के बाद भागलपुर, और भागलपुर के नीचा में बांका। बांका दिख गया, बांका क्या? अरे बाबा, ये तो बात है। सुनिए ध्यान से, बात नहीं करिए यार, बात नहीं, तक लगेगा कूटेगा, बात नहीं। हम सबसे पहला बात क्या पूछ रहे हैं, समझना ध्यान से, बात नहीं करिए। अगर हम इस तरह से देखें, इस तरह से ध्यान समझिएगा, बात करने के बाद गुनाह है, बात करना बुरी बात। अगर हम कुछ इस तरह का देखें ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक आए और यहाँ से यहाँ तक आए, फिर यहाँ से यहाँ तक ऐसे चलेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक। समझ में आया मेरा बात? अब समझ में आया कैसे घूमे? पहले हम यहाँ से यहाँ तक गए, फिर यहाँ से यहाँ तक लाए, अब हम यहाँ से इस तरह से यहाँ तक आएंगे, ठीक है? अब बचेगा बाद बीच में 7-8 गो घूम लेंगे ना। दिमाग में कोई कहेगा अब 38 को जिला, इससे पहले कहते तो इधर से बोलता इधर छोड़ देता, इधर से बोलता इधर। अब तो आंख बंद करेगा, यहाँ से शुरू करेगा, घुमा के पहले यहाँ लाएगा, और फिर उसके बाद यहाँ से शुरू करेगा, घुमा के यहाँ लाएगा, खत्म। ना समझ में आया? सॉलिड और 38 जिला बोल सकते हैं, आप नहीं बोल सकते हैं? बड़ा टैलेंटेड बच्चा है। आइए ध्यान समझ, किशनगंज तो दिख रहा है, किशनगंज दिख रहा है, उसके नीचे में पूर्णिया दिख रहा है, हाँ पूर्णिया भी दिख रहा है, पूर्णिया। उसके नीचे में हमको कटिहार दिख रहा है। जी सर जी, कटिहार हमको दिख रहा है, हाँ कटिहार दिख रहा है। कटिहार के नीचे में शायद भागलपुर दिख रहा है, भागलपुर। उसके नीचे में हमको बांका दिख रहा है। ओहो, बांका के उत्तर साइड से भागलपुर दिख रहा है। भागलपुर के उत्तर में कटिहार दिख रहा है, कटिहार के उत्तर में पूर्णिया दिख रहा है, पूर्णिया के उत्तर में किशनगंज। अरे बाबा, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, बांका। ओहो, इधर से तो हमारा पोजीशन बन गया। समझ में आ रहा है हम क्या बोले? एक से लेकर हमको बांका तक ला दीजिएगा अकेले, आंख बंद करके, गारंटी। चलो आंख बंद करो, शुरू करो मेरे साथ भाई। नंबर 1 में जब बोलेंगे उतने ना आगे आगे ना भागना, ना तो लगेगा कुटैया। नंबर 1 में वेरी गुड। 2 में
बहुत अच्छा 3 में, बहुत अच्छा 4 में, बहुत अच्छा 5 में, वाह 6 में, बहुत अच्छा 7 में, बहुत अच्छा 8 में, वाह 8 9 में, वाह 10 में, वेरी गुड 11, तो बाकी रहने दीजिए, है ना। अब सुनिए, यहां से लेकर यहां तक का जिला बैठ गया। कौन जिला एक्चुअल में बिहार में किधर से है, उत्तर से है कि पूरब से है कि पश्चिम से है कि दक्षिण से है, ये अभी दिख रहा है ना। क्योंकि अभी हम कैसे घूमे हैं नोटिस करना, ऐसे करके गए और ऐसे करके यहाँ, कल ऐसे करके जाएंगे और ऐसे करके यहाँ जाएंगे, ठीक है। तो कोई कहेगा उत्तर का जिला बताओ तो बता सकते हैं, पूरब का बताओ तो बता, कल दक्षिण का और पश्चिम का पूछेगा तो बता देंगे। आज के क्लास में हम वादा किए थे मात्र 9 या 10 घूमेंगे, लेकिन घूम लिए कितना, कोई बात नहीं, थोड़ा ज्यादा हो गया तो कोई नुकसान की बात नहीं। तो हम लोग ये 11 जिला का हम आशा करते हैं आपको इतना बात समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, बहुत सारी शुभकामनाएं। अगर इस तरह से लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हम, अच्छा क्लास में तैयार हो जाता है ना, पक्का ना। चलिए ठीक है, घर पर कोई खास मेहनत नहीं करना पड़ता, याद यही हो जाता। अगर सजग से देखते होंगे तो याद यही हो जाएगा। मेरा मकसद ये है घर पर आपको ना पढ़ना पड़े ज्यादा, और घर पर अगर आपको पढ़ना भी पड़े तो कुछ ऐसा चीज जो आपको थोड़ा बहुत भूल जाए उसका रिवीजन करें, बाद में हम चाहते हैं क्लास में सारा कुछ याद हो जाए। तो इसी स्टाइल में देखिए, आपकी तरह हम आपके पास हम एक्सपर्ट की तरह नहीं पढ़ाते हैं, ताकि इसलिए नहीं कि लगे, नहीं तो फिर बच्चे समझ नहीं पाते। हम आपकी तरह एक लर्नर की तरह पेश आते हैं कि लर्नर सीखता कैसे है, ठीक ना, वो सीखता कैसे है वो प्रैक्टिस आपको बताते हैं, ताकि आपका दिमाग ये लगे कि नहीं हमारे साथ कोई लर्नर खड़ा है। एक्सपर्ट की तरह हम बात नहीं करते, जैसे आंख बंद किया एकदम पकड़ के एकदम ऐसे बात करते जैसे लगता है कि एकदम लर्नर की तरह। एक नवसिखुआ कैसा था, नोवाइस टाइप का लड़का कैसा था, उस टाइप की हम बात करते हैं, ताकि बच्चे को इंटरेस्ट बने और उसी हिसाब से वो पढ़े। तो आप लोग इसी तरह से प्रैक्टिस करिए। अगर किसी को, अगर अभी आप देख रहे होंगे या ऑफलाइन क्लास में जो ऐप पर पढ़ रहे हैं उनके लिए भी हम बता रहे हैं, ये कुछ बच्चे सीनियर हैं बहुत ज्यादा, 32-34 का भी होगा जो बीपीएससी का फोकस कर रहा होगा। एक्चुअल में वो ये मत सोचना रहे ये तो एक्सपर्ट, इतना एक्सपर्ट बनने की बात नहीं है ना। हाँ, एक्सपर्ट गुरुजी भी है, लेकिन क्या ऐसा मेरे बातों से प्रदर्शित होता है क्या, नहीं करना है, ऐसा शो नहीं करना है, प्रैक्टिस करना है, जो बताते हैं उनको फॉलो करना है। इससे क्या होगा कि आपका जो डायरेक्शन है ना वो बहुत मजबूत होगा, और आप अगर लर्नर बन के रहते हैं ना तो ज्यादा सीखते हैं, ठीक है, कोशिश करना। उसके बाद हाँ, अगर ये बैठ जाए ना पूरे, तो फिर इसका बेनिफिट बहुत ज्यादा होगा। तब आप किसी भी बेस, चाहे हमारा मटेरियल पढ़ लीजिए, पूरे बिहार का विशेषांक का पूरे क्लास लोडेड है ऐप पर। द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन नाम का एक ऐप होगा, आप जाके उसको इंस्टॉल करिए जाके प्ले स्टोर से, और उस पर आप बहुत कम छोटे से प्राइस में फ्री क्लासेस भी है, उस पर कुछ क्लासेस भी आप उनको देख सकते हैं, और उनका फ्री में नोट्स चाहिए, मटेरियल चाहिए, तो आपको एक छोटा सा उस पर अपने आप को मेंबरशिप से जोड़ना होगा, और आप आराम से मटेरियल सेलेक्टेड क्वेश्चन, जैसे कि अभी केमिस्ट्री का कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन है, फिजिक्स का सिलेक्टेड क्वेश्चन है, उनका 25 पेज 30 पेज में मटेरियल असेंबल करके उस पर दिया गया है। हम चाहेंगे आप जरूर सब्सक्राइब करके चैनल को भी इसको सब्सक्राइब करिए, ताकि इससे जुड़े हुए रहिए और ऐप से भी लेते रहिए मटेरियल, हम चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जल्द सफल हो, ईश्वर से मेरी ऐसी कामना होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।